भाई जब इतने बड़े बड़े दिग्गज जब चुनाव मैदान, अश्विनी चौबे जी चुनाव में आएंगे, इतने बड़े बड़े दिग्गज जब चुनाव में आएंगे, मंगल पांडे आने का नाम हो रहा है सीवान से, तो भाई लड़ाई तो काफी दिलचस्प होगी। वैसे में पिछले बार की जो रणनीति थी, जो नीतीश फैक्टर और राजद के कॉम्बिनेशन में जो चुनाव हुआ था 20 में, वो समीकरण इस बार नहीं है। इस बार अलग समीकरण है। इस बार बीजेपी और जेडीयू एक साथ है और कांग्रेस, अब वो तो पहले से भी थे अब भी हैं, लेकिन जेडीयू फैक्टर उसमें काम नहीं कर रहा है। तीसरा चीज है कि चिराग पासवान जी अलग लड़े थे, इस बार एनडीए के साथ होंगे, तो मंगल पांडे जी का पलड़ा भारी रहेगा। मतलब सिवान की सीट का क्या माना, ये खुलासा सब में कहा जाए तो मंगल पांडे जी का पलड़ा भारी रहेगा और अवध बिहारी चौधरी का पलड़ा नीचे रहेगा। मतलब दो आदमी वहां पे, मतलब महागठबंधन से अवध बिहारी चौधरी और एनडीए से मंगल पांडे, तो मंगल पांडे जी का पलड़ा भारी रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव की फर्स्ट फेज की नामांकन की आज तीसरा दिन है, लेकिन तीसरे दिन सिवान की 8 विधानसभा में कोई भी सीट से अभी भी कोई पार्टी के प्रत्याशी जो है नामांकन दाखिला नहीं किए हुए हैं। सभी लोगों को संशय लगा हुआ है कि आखिरकार कौन पार्टी से कौन आएगा, लेकिन बड़ा खुलासा जो है, एक्सक्लूसिव खुलासा जो है अपने चैनल के माध्यम से हम करने जा रहे हैं कि आखिरकार सिवान की 8 विधानसभा सीट पर कौन पार्टी से कौन आने वाला है और कौन सीट पर अभी संशय है। मेरे साथ अभी बातचीत करने को लेकर जो सिवान के जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट जो है दिलीप कुमार सिंह मौजूद है, जानकारी लेंगे। लेकिन बता दें कि सिवान की 8 विधानसभा जो काफी हॉट स्पॉट सीट जो है, कई इसमें है, रघुनाथपुर हो गया, महाराजगंज हो गया, दरौदा हो गया, सिवान सदर हो गया, कई सीट जो है काफी हॉट स्पॉट है। लेकिन अभी तक ना महागठबंधन की तरफ से ना ही एनडीए की तरफ से फाइनल किया गया कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन जो सबसे पहले खुलासा करने जा रहे हैं, जो अंदर से जो जानकारी निकल के आ रही है, वो आपके बीच हम रखने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि आखिरकार कौन कहां से आने वाला है। सर बताया जाए क्या कुछ अभी तक, आज नामांकन का तीसरा दिन हो गया, अभी तक जो अंदर से जो जानकारी निकल के आई है हम लोगों के पास, क्या है पूरा 8 विधानसभा सीट का? देखिए, जिले का जो 8 विधानसभा सीट है ना, उसमें 2-3 सीट छोड़, हालांकि रणनीति तो सब पे, चुनाव तो सब पे होने हैं, लेकिन हर विधानसभा की अलग अलग जातिगत आंकड़े हैं। जातिगत आंकड़े पर ही सेट करने में लगे हुए हैं दोनों पार्टी। जैसे हम चर्चा करें सिवान सदर की विधानसभा जी, तो सिवान का जो सीट है, वहां से अवध बिहारी चौधरी जी का अपना बहुत काफी दिनों से राजनीतिक अनुभव रहा और पूरे राज्य से लेकर के और देश स्तर पर राजनीतिक पकड़ बनाने वाले मंगल पांडे जी हैं। तो अब पार्टी यदि उधर से अवध बिहारी चौधरी का टिकट क्लियर है और मंगल पांडे जी के घर से कोई लड़ेगा चुनाव या मंगल पांडे जी स्वयं लड़ेंगे, क्योंकि अभी जो सामने आ रहा है कि नित्यानंद राय चुनाव मैदान में आएंगे, रामकृपाल यादव विधानसभा का चुनाव में, तो भाई अच्छा आगे बताइए। जीरादेई, देखिए जीरादेई में अमरजीत कुशवाहा है, आप इधर से रमेश कुशवाहा जी हैं, रमेश कुशवाहा कोई रिश्तेदार हैं जो चुनावी मैदान में आने वाले हैं। जानकारी सटीक है, एकदम जानकारी सटीक है, लेकिन अमरजीत कुशवाहा कहीं पिछड़ेंगे इस मामले में कि वो बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा दिए थे, गाली भी शायद दिए थे, तो वो फैक्टर चुनाव में आएगा। आपके करनी का फल चुनाव में लोग बदला सदा लेता है। दरौली के लिए देखा जाए यदि, तो दरौली में सदैव राम जनक, वो सब नहीं कहा जाए जो उनके नाम के बाद है, जनक जी के नाम के बाद पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, तो वो जनक जी का और उनका सदैव राम का, तो इसमें इस बार जनक जी जाएंगे आगे आगे। मतलब माले से सदेवराम और एनडीए से जनक जी। अच्छा, रघुनाथपुर से? रघुनाथपुर में देखिए जीशु सिंह हैं तो जीशु सिंह महाराजगंज के कपिया के रहने वाले हैं वो, लेकिन काफी दिनों से जाकर रेनुआ में बस गए। और जीशु सिंह का टिकट यदि एनडीए से मिलता है और ओसामा साहब को टिकट मिलता है, पलड़ा भारी ओसामा साहब का रहेगा। मिल गया है कि मिलता है? मैंने 90% ओसामा साहब का तो है, 99.99%, क्योंकि बहुत सारे सीटों पे हिना साहब, ओसामा साहब और साहबुद्दीन साहब, इन लोगों का अपना पकड़ है और इसको निगलेक्ट करके राजद नहीं चल सकता, राजद की नैया नहीं पार लग सकती है। जो हम पहले भी इसके पर लोकसभा चुनाव में हम लोग बोले थे कि राजद की नैया डूबेगी तो राजद की नैया डूबी। तो यदि ओसामा साहब
का पलड़ा वहां भारी रहेगा रघुनाथपुर में। मैंने माना जाए कि एनडीए से जीसू सिंह और महागठबंधन से उसामा साहब। अच्छा, दरौंदा से? दरौंदा में देखिए अमरनाथ यादव जी हैं। अमरनाथ यादव जी हैं माले से महागठबंधन से। एक सत्येंद्र यादव आ गए हैं जनसुराज से। एनडीए से व्यास सिंह का टिकट माना फाइनल है। तीनों फाइनल है। ये मुन्ना शाही भी निर्दलीय आ रहे हैं। निर्दलीय आ रहे हैं, तो देखिए मुन्ना शाही आएंगे निर्दलीय, तो मुन्ना शाही बाहुबल धनबल जनबल है, तो बहुत बड़ा फैक्ट, बहुत कुछ करेंगे। तो जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी का कुछ वोट काटेंगे। इसके पहले चुनाव में व्यास सिंह 15,000 से ऊपर वोट से जीते थे चुनाव जी। तो यदि अमरनाथ यादव महागठबंधन से आते हैं और जिस बिरादरी से वो आते हैं उस बिरादरी के सत्येंद्र यादव को जनसुराज ने टिकट दे दिया है, तो उस बिरादरी का वोट सत्येंद्र यादव को जाएगा, क्योंकि सत्येंद्र यादव का रेलवे लाइन के इधर और रेलवे लाइन कुछ उधर तक का सिसवन में और हसनपुरा में हो सकता है अमरनाथ यादव कुछ आगे जाएं, लेकिन दरौंदा का जो 17 को पंचायत इधर का है इसमें वो पिछड़ेंगे। इसमें सत्येंद्र यादव वोट पर हावी रहेंगे। तो इस पोजीशन में, इस आंकड़े में व्यास सिंह का पलड़ा भारी रहेगा। मतलब दरौंदा से माना जाए कि एनडीए से व्यास सिंह, महागठबंधन से अमरनाथ यादव, जनसुराज से सत्येंद्र यादव और निर्दलीय मुन्ना शाही आ सकते हैं। अच्छा, महाराजगंज क्या होगा? महाराजगंज से देखिए, यदि महाराजगंज से जेडीयू यदि हेमनाथ शाह को उतारती है मैदान में, मुझे नहीं लगता कि उतारेगी, क्योंकि महागठबंधन से एक नाम जो आ रहा है विशाल जायसवाल का, अब अभी आ रहा है। विशाल जायसवाल से बात भी हुई तो बोले कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो लड़ेंगे महागठबंधन से। तो यदि विशाल जायसवाल आते हैं महागठबंधन से, तो व्यास हेमनाथ शाह का टिकट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि दोनों लोग एक ही बिरादरी के हो जाएंगे, और एक ही बिरादरी के होंगे तो अभी एक और ताजा न्यूज है कि नीतीश द्विवेदी कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे वीआईपी पार्टी से। अभी एक आधे घंटे 1 घंटे पहले की बात है ये। तो यदि आ जाते हैं विशाल जायसवाल जी, तो देखिएगा निश्चित यदि विशाल जायसवाल जी महागठबंधन से आते हैं तो हेमनाथ शाह जी का टिकट कट जाएगा। यहाँ से बीजेपी के जो एक प्रवक्ता है कुंतल कृष्ण, उनको टिकट मिलेगा। और 1 से 2 घंटे के अंदर, अभी बैठक चल रही है दिल्ली में, अमित शाह मौजूद हैं, दिलीप जायसवाल मौजूद हैं, प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में मीटिंग चल रही है। मतलब महाराजगंज सीट के लिए प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं जी। आज एकदम ये फाइनल है, और यदि इस चीज को कोई सुनेंगे तो पता कर लेंगे। अब बैठक मैंने स्टार्ट है, 10 मिनट पहले से बैठक स्टार्ट है। तो ये बैठक 12 जो सीट है, लगभग 12 से, देखिए बीजेपी का जो भी टिकट का निर्णय होगा वो दिल्ली से होगा, जेडीयू का पटना से होगा, महागठबंधन का जो भी टीम है यहाँ से होगा, लेकिन कांग्रेस का टिकट दिल्ली से फैसला होगा। तो ये फाइनल है कि यदि आ गए विशाल जायसवाल जी महागठबंधन से, तो एनडीए हेमनाथ शाह को चुनावी मैदान में नहीं लाएगी। वो लाएगी कुंतल कृष्ण को। यदि कुंतल कृष्ण आते हैं तो फिर कांटे की लड़ाई होगी। अच्छा, अगर आप बात कर रहे हैं विशाल जायसवाल, अगर कोई दूसरा आएगा, मानिए अगर कांग्रेस से कई लोग का नाम सामने आ रहा है, प्रद्युमन राय हो गए, कई लोग का नाम कांग्रेस से आ रहा है, और कांग्रेस से अगर ये लाया तो हेमनाथ शाह का टिकट तो फिर फाइनल हो सकता है यदि उसे यदि ये लोग प्रद्युमन राय आ जाते हैं यदि महागठबंधन के तरफ से, तो हेमनाथ शाह का जीत पक्का हो जाएगा। और कुछ घंटों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ बस अब आज नहीं हो पाएगा क्लियर। मुझे लगता है कि ये क्लियर होगा सोमवार के दिन, मतलब कल तक 13 तारीख तक क्लियर होगा। आज क्लियर नहीं होने जा रहा, संडे है, सब लोग संडे मना रहा है। अच्छा, ये बताइए अभी बढ़िया क्या होगा? बढ़िया में महागठबंधन और एनडीए क्या होगा? बढ़िया में, बढ़िया की यदि बात की जाए तो बढ़िया में अनवारुल हक साहब हैं। अच्छा, दरबार फैमिली इंद्रदेव सिंह पटेल। तो इंद्रदेव सिंह पटेल क्षेत्र में दौड़े हैं जी। वो दरबार के हैं जी। लड़ाई रहेगा। एक और नाम आ रहा है जनसुराज से जी, डॉक्टर कौन, शहनवाज आलम है शायद। अच्छा। तो यदि शहनवाज आलम आते हैं तो भाई दरबार फैमिली का जो है असर पड़ेगा। वो आएंगे तो उन पर असर डालेंगे, वही फाइनल है। तो वहां इंद्रदेव सिंह पटेल का पलड़ा भारी हो जाएगा। गोरिया कोठी बीजेपी से देवस्कांत सिंह का फाइनल। महागठबंधन 2 दिग्गज लोगों का नाम भी सामने आ रहा है वहां पे। वहां जैसे चर्चा जो है
राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग जो चर्चा कर रहे हैं, चाहे हम लोगों से बात हो रही तो बता रहे हैं कि शायद मनोज सिंह को महागठबंधन से टिकट मिलेगा। हम लोग सुन रहे हैं यहाँ गोरिया कोठी से। अच्छा तो यदि मनोज सिंह को टिकट मिला, एक और नाम आ रहा है जितेंद्र स्वामी के पुत्र का जी, तो यदि इन लोगों में से कोई आ जाएगा, मनोज सिंह में से और जितेंद्र स्वामी में से जी, तो फिर दिवसकांत सिंह के लिए वहां का सीट फंस सकता है, ताकि राजपूत फैक्टर वहां काम कर जाएगा और मुस्लिम वोट काम कर जाएगा और यादव फैक्टर काम करके वहां पे महागठबंधन यदि ये लोग आते हैं मनोज सिंह या जितेंद्र स्वामी तो पलड़ा भारी रहेगा, पक्का है। दिवसकांत सिंह के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। सीवान का सीट का खुलासा एक्सक्लूसिव है। हाँ एकदम फाइनल, जो हम लोग को चर्चा किए हैं ये फाइनल है और लिस्ट यहीं पे रहेगा, इधर उधर नहीं जा सकता है। देखिए मेरे साथ सीवान के सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप कुमार सिंह मौजूद थे। इनके द्वारा जिस तरह आंकड़ा बताया गया कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो जानकारी निकल के आई है, जो अंदर से जो जानकारी निकल के आई है कि सीवान के 8 विधानसभा सीट पर क्या कुछ होने वाला है और कौन प्रत्याशी होगा, लगभग सब फाइनल है। एक आध दो जगह कहीं इधर से उधर हो सकता है, लेकिन सब जगह बिल्कुल फाइनल है। लेकिन अब देखना होगा, कुछ घंटों का इंतजार है, कल तक यानी 13 तारीख तक सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए था, क्योंकि 10 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है, लेकिन आज 12 तारीख हो गया, अभी तक ना महागठबंधन का कोई लिस्ट आया हुआ है ना ही एनडीए का कोई लिस्ट आया हुआ है। अब देखना होगा जब 13 तारीख को लिस्ट आता है तो हम लोग की खबर पर कितना % लोग सत्यता की पुष्टि करते हैं, यह तो कल जब लिस्ट आएगा तब पता चलेगा।